हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आपको सभी लोगों को पता है, पहलगांव में हमला किया था आतंकवादियों ने 22 अप्रैल 2025 को, जिसमें कि अधिकांश हिंदू पर्यटक थे। और ये हमला हाल के वर्षों में सबसे घातक माना जा रहा है। अब इसमें हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं सीधे उस मुद्दे पे आऊँगा। हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक जो बात कही है कि सिंधु जल संधि को आधिकारिक रूप से रद्द करना पड़ेगा। भले अभी मंचों से चिल्ला रहे हैं कि हम सिंधु जल का पानी रोक रहे हैं, वो डाइवर्ट कर रहे हैं, ये सब अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। भारत को उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना होगा, जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, और औपचारिक रूप से बताना होगा कि पाकिस्तान ने संधि के आधार गुड फेथ का उल्लंघन किया है। चलो, उसका तो है रीज़न है कि चलो इन्होंने आतंकवादी हमला किया, बोल सकते हैं। इसके लिए भारत को वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज के अनुच्छेदों का हवाला देना होगा। फिर दूसरा, नए बांध और जलाशय का निर्माण करना होगा, बनाने होंगे, तभी पानी को रोका जा सकता है, और उसके भंडारण की सुविधा करनी होगी। भारत को झेलम, चिनाब और सिंधु नदी पर कई बड़े डैम और बैराज और नहरों का निर्माण करना होगा। वहाँ पे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं कुछ, जैसे किशन गंगा, रेटल जैसे प्रोजेक्ट जो पहले से चल रहे हैं, उन्हें और तेज़ करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स का यूटिलाइजेशन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फुल कैपेसिटी पर लाना होगा उनको, जो उन पर डैम वगैरह पहले से बने हुए हैं। कानूनी और कूटनीतिक तैयारी भी करनी होगी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक उसमें एक गारंटर के रूप में है, और अमेरिका, चीन जैसे देशों से आने वाले दबाव का भी सामना करना होगा। इसके लिए मजबूत राजनयिक रणनीति बनानी होगी। इसके साथ साथ सैन्य और सुरक्षा मोर्चे पर भी तैयार रहना होगा। पानी रोकने को पाकिस्तान एक युद्ध का ऐलान की तरह देख रहा है। ऐसे में भारत को एलओसी और अन्य सीमा क्षेत्रों पर और भी सुरक्षा सख्त करनी होगी। तो हम एक समरी में यही बोल सकते हैं कि संधि समाप्त करनी पड़ेगी और बांध बनाने होंगे, पानी को स्टोर और डाइवर्ट करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत तर्क पेश करने होंगे, सुरक्षा पर कड़ा इंतजाम करना होगा। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि डैम और ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, नहरें बनाना, ये इतने आसान नहीं होते। अगर वहाँ पे बनाते भी हैं तो मैं एक समय सीमा के अगर थोड़ा सा हम अनुमान करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर संधि को ही रद्द करते हैं, ये सिंधु जल संधि को, तो कम से कम 1 से 2 हफ्ते का समय लगने वाला है आराम से। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया में